भोजपुरी सिनेमा में क्या आपको अंतर दिखाई पड़ रहा है? बहुत बदलाव आया है, बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि पहले बहुत सीमित साधन में हम लोगों को बनाना पड़ता था, बजट बहुत कम होता था, तो हम लोग अभाव में सिनेमा बनाते थे। पर अब जो है करोड़ों रुपए तो खाली इसके सैटेलाइट्स के आ जाते हैं, तो अब बजट का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, तो अच्छी फिल्में ज़्यादा बन पा रही हैं पहले की अपेक्षा। सर, भोजपुरी फिल्मों में अश्लील गाने ज़्यादा गाए जाते हैं, ऐसा क्यों? एक भी भोजपुरी फिल्म में अश्लील गाना नहीं मिलेगा आपको, वही तो कह रहा हूँ। वो एल्बम होता है, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो एल्बम होता है, और हर गांव में 4-5 गायक हैं और उन पे कोई पाबंदी नहीं लगा पाया। वो अपने मन से जिसको जो गाना है, जितना गंदा गाना है वो अपना गा रहे हैं। तो वो सिनेमा नहीं है, वो एल्बम है, और उनके ऊपर कोई सेंसर बोर्ड भी नहीं है कि उसको रोका जा सके। हाँ, हम लोग ज़रूर मांग करते हैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार से भी, बिहार से भी, कि एल्बम के लिए भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए। कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बना के कुछ भी गा दे रहा है, कुछ भी रिलीज हो रहा है, तो उस पर पाबंदी होनी चाहिए, तो ये चीज़ें अच्छी हो सकती। भोजपुरी है कि देखिए, हर जब राजनीति की बात करें तो राजनीति में हर किसी के विरोधी भी होते हैं, चाहने वाले भी होते हैं। तो अगर कोई कहीं जाता है और 2-4 उपद्रवी अगर उपद्रव मचा देते हैं, तो उससे आप ये आकलन नहीं कर सकते कि लोग उनसे सब नाराज हैं। ये तो राजनीति है, ये तो दाव पेच खेलते रहते हैं लोग कि भाई ये आए हैं, थोड़ा इनका ऐसा कर दो तो ये खराब हो जाएगा, वैसा कर दो वो खराब हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। जो जनता है वो बहुत खुश है, और सब लोग चाहते हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। महंगाई पे क्या कहेंगे? जिस तरीके से महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है, सिर्फ भारत में ही तो नहीं बढ़ी है, पूरी दुनिया में बढ़ी है। और मुझे लगता है कि मोदी जी के रहते हुए और योगी जी के रहते हुए जितनी चीज़ें अच्छी है, अगर आप ये कहना चाहेंगे कि किसी और की सरकार होती तो महंगाई नहीं होती, किसी और की सरकार होती तो जीना दूभर हो जाता। ये तो मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी की देन है कि इन्होंने भारत को इस महामारी के दौर में भी बहुत ही बखूबी ढंग से इसको संभाला है, और लोगों को सुविधाएं भी दी हैं और उनके जनजीवन को संभालने का भी काम किया। अब पूर्वांचल तरफ है, अब क्यों ये माना जा रहा है कि सपा और भाजपा की सीधी टक्कर है? हाँ, टक्कर तो है और टक्कर होनी भी चाहिए, और मज़ा तभी आता है जब टक्कर हो, लड़ाई हो। एक तरफा अगर हो जाए तो फिर मज़ा कहाँ आएगा। तो वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, पर 5 सालों में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, तो उसके दम पर हम लोग जीतेंगे। और जो जनता है, मेन तो है कि जनता कोरोना काल में जिस तरह से उनकी मदद हुई है और जो सुविधाएं उनको मिली है, वो भी चाहते हैं कि फिर से योगी आदित्यनाथ जी की ही सरकार बने, ताकि प्रदेश में शांति रहे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में, कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। तो हर कोई चाहता है कि शांति से रहे, और जहाँ पे शांति होती है वहाँ रोजगार के भी अवसर बनते हैं, वहाँ व्यापार भी बनते हैं, वहाँ पे। जैसे आप लोग भी भोजपुरी सिनेमा से उभर के सामने आए और उसके बाद आज एक सुपरस्टार के तौर पे हैं, तो क्या लगता है सोनभद्र में आज आप आए हैं शूटिंग के लिए, सोनभद्र में क्या इस तरह की प्रतिभाएं आपको दिखाई पड़ती हैं? बहुत ही प्रतिभा है, और हम लोग ज़्यादातर शूटिंग उत्तर प्रदेश में इसीलिए करते हैं कि यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उनको मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा। और जो हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, वो भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग यहाँ पे हो। और मुझे लगता है कि जब से लॉकडाउन खुला है तब से 90% फिल्में जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही शूट हो रही हैं। मुझे लगता है कि पिछले 9-10 महीने से मैं लखनऊ, प्रतापगढ़, अयोध्या, बनारस, चंदौली, इन्हीं सब ज़िलों में शूटिंग कर रहा हूँ, और भी बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो ज़्यादातर यहाँ शूटिंग होती है, तो एक तो यहाँ जो है व्यापार भी बढ़ता है। यहाँ की जो आप होटल से लेकर के और खाने पीने की चीज़ों से लेकर के, ट्रैवल से लेकर के, और जो लोग काम करते हैं फिल्मों में, सबको मौका मिलता है, और एक अच्छा जो है वो रोजगार का अवसर भी प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। योगी जी, पहले हम फिल्मों से शुरू कर लेते हैं जी। जिस तरीके से जो भोजपुरी का जो कल्चर है वे देहात से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अब जो है जो कल्चर देखने में आ रहा भोजपुरी के, जैसे पहले नदिया का पार वगैरह जो फिल्में थी, उस तरह की जो है फिल्में अब नहीं आ पा रही हैं, काफ़ी वर्गलिटी आ रही है अभी। तो फिर आप सिनेमा देखते नहीं हैं।
आप देखते सिनेमा तो आपको ये सवाल नहीं करते आप। नदिया के पार बहुत अच्छी फिल्म थी, मेरी भी बहुत पसंदीदा फिल्म है और उससे भी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भोजपुरी में क्या क्या बन रहा है। और भोजपुरी सिनेमा इतना आगे निकल चुका है, इतना ऊपर जा चुका है कि आज पूरे दुनिया में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन भाषाओं में अगर भोजपुरी सिनेमा को देखा जाए तो आज इसके टक्कर में कोई है नहीं। बाकी भाषाओं के लिए आप देखेंगे कि उनकी ऑडियंस उनके राज्य में होती है या वो जहाँ बोली जाती है वहाँ पे होती है। भोजपुरी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसकी फिल्में पूरी दुनिया में देखी जाती है, क्योंकि भोजपुरी भाषा बोलने समझने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं। और आपको अभी मैं बता सकता हूँ कि कल ही मैं देख रहा था निरहुआ हिंदुस्तानी 2 एक ऐसी फिल्म है जिसको 30 करोड़ लोगों ने देखा है, 300 मिलियन। अभी आप जाएंगे जब उसके चैनल पे, वेब चैनल पे, तो आप देखेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं और आगे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और बढ़िया करें। पूर्वांचल में जिस तरीके से अभी